हेलो एवरीवन। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 2022 में आया था। ये बीटी यूपी का क्वेश्चन पेपर है। आज हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख लीजिए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो में किसी प्रकार की एरर होती है तो उसके लिए काइंडली आप पिन कमेंट पढ़ लीजिए, और यदि आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम आपको लेफ़्ट साइड में क्वेश्चन हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और राइट साइड में क्वेश्चन इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, राइट। तो हमें एक इंटीग्रेशन दिया गया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 स्क्वायर रूट कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये आई के बराबर है। लेट आई इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 स्क्वायर रूट कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा, राइट। ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है वो स्क्वायर रूट कॉस थीटा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे उसे हम टी के बराबर मान लेते हैं, राइट। तो लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, राइट। तो कॉस थीटा को हमने टी मान लिया। तो अब नया वेरिएबल हमारे पास टी आ गया, तो अब इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमें डी टी चाहिए और इस डी थीटा को हम रिप्लेस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो कॉस थीटा इज इक्वल टू टी हमने माना है, इसे हम दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा हमारा डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू डी थीटा ऑफ टी, राइट। कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू डी थीटा ऑफ टी, राइट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो डिवाइड बाई डी थीटा है ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो मैं इसे इसी स्टेप में लेके आ जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो डी थीटा है उसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँ तो इनटू डी थीटा हो जाएगा, राइट। और ये जो डिवाइड बाई का सिंबल है उसे रिमूव कर देता हूँ, ओके फाइन। अब यहाँ से अगर आप साइन थीटा डी थीटा का मान निकालेंगे, बेसिकली मैं -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी, राइट। दोनों साइड माइनस है, 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये जब सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम हो, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जब हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की है, और जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जब करते हैं तो ध्यान रहे ये जो लिमिट दी गई है 0 और π/2 वो किसकी है, वो थीटा की लिमिट है। अब चूंकि नया वेरिएबल टी आ गया है तो अब जो लिमिट होनी चाहिए वो टी की लिमिट होनी चाहिए। तो लिमिट को चेंज करना न भूलें। स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं कि इंटीग्रेशन तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे बट ये लिमिट थीटा की ही छोड़ देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो लिमिट को चेंज करना न भूलें। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपको दिया गया है, जस्ट अ सेकेंड। टी इज इक्वल टू क्या है कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से हम लिमिट चेंज कर लेंगे। टी इज इक्वल टू क्या हमारे पास दिया गया है, टी इज इक्वल टू
कॉस थीटा, राइट। तो लोअर लिमिट थीटा की क्या है, थीटा की लोअर लिमिट 0 है, तो टी की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, मैं लिख देता हूं इधर लेफ्ट साइड में। हम लोअर लिमिट की अभी बात कर रहे हैं, यानी निम्न सीमा, आप समझ रहे होंगे, लोअर लिमिट अर्थात निम्न सीमा। तो यहाँ से t इज इक्वल टू, अगर थीटा की लोअर लिमिट देखेंगे तो 0 है, तो इस थीटा की जगह 0 रख देंगे, राइट। तो ये हो गया कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से जो t की लोअर लिमिट है वो 1 हो गई, राइट। और अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो थीटा की अपर लिमिट है वो रख देंगे, अपर लिमिट अर्थात उच्च सीमा, अपर लिमिट t इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पर दिया है कॉस थीटा दिया है, तो थीटा की जो अपर लिमिट है वो कितनी है, π/2, तो थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा, π/2, राइट। तो कॉस π/2, और कॉस π/2 0 होता है, राइट। तो आपने t की लिमिट निकाल ली। ध्यान दें जो लोअर लिमिट है वो 1 है और अपर लिमिट क्या है वो 0 है, राइट। तो आपने t की लिमिट निकाल लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो i दिया गया है, ठीक है, अब इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। तो अब ये जो i है, सो i इज इक्वल टू, देखिए अब जो लिमिट है, अब ध्यान से देखिए, ये इसको मैं लिख सकता हूँ थोड़ा, जस्ट ए सेकेंड जी, इसको मैं थोड़ा एज इट इज लिखता हूँ, अभी इसको चेंज करना है थोड़ा। अभी i इज इक्वल टू 0 टू π/2 है, अभी थीटा के टर्म्स में ही मैं लिख रहा। अब ये देखिए स्क्वायर रूट कॉस थीटा, स्क्वायर रूट कॉस थीटा, अभी मैं थीटा के टर्म्स में ही लिख रहा हूँ, अभी चेंज करूँगा। अब यहाँ पर देखिए जो साइन थीटा इंटू डी थीटा है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो अब देखिए ये जो साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ से मैं एक साइन निकाल लूँगा, साइन, इसको मैं साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखिए थोड़ा आप ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, राइट। आप समझ रहे होंगे इस साइन क्यूब थीटा को, इस साइन क्यूब थीटा को मैंने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा, राइट। स्क्वायर रूट कॉस थीटा तो ये टी हो गया, बेसिकली स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट टी, राइट। अब हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखें, क्योंकि अब सब कुछ टी के रिस्पेक्ट में आएगा। तो ध्यान दीजिए आपने t इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखा है, तो क्या आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं? अगर ध्यान हो आपको तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, वो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। सब कुछ मैं कॉस के टर्म्स में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर t इज इक्वल टू कॉस थीटा है, राइट। तो अब सब कुछ t के टर्म में आएगा, फाइन। तो यहां पर हमें साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का अगर मैं मान निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब यहाँ पर जो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है, इसकी जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर देता हूँ, राइट। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर i है, i इज इक्वल टू 0 टू π/2, 0 टू π/2 स्क्वायर रूट कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और ये साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसके बाद यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, अब साइन थीटा डी थीटा, राइट। अब ये देखिए जस्ट अ सेकेंड, साइन थीटा डी थीटा, तो अगर आप देखेंगे ये यहाँ पर जो दिया गया है साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी, राइट। तो इसको मैंने लिख दिया माइनस डी टी, ओके, साइन थीटा डी थीटा को। अब देखिए स्क्वायर रूट
ये कॉस थीटा है, राइट, स्क्वायर रूट कॉस थीटा है ना, तो स्क्वायर रूट हो गया और कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखिए कॉस थीटा को क्या लिखना है, टी लिखना है, तो ये स्क्वायर रूट टी हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या हमारे पास बचा है, हमारे पास सिर्फ बचा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस और देखिए यहां पर आपका जस्ट ए सेकेंड, अगर t इज इक्वल टू कॉस थीटा है, राइट, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहां से दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब देखिए ये इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आपको लिमिट पहले से ही निकाल के रखनी चाहिए जो आपने पहले निकाल के रखा हुआ है। इस बात को न भूलें, यहां पर 0 टू π/2 न लिखें। आई होप आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो 0 टू π/2 है, ये जो 0 टू π/t है वो थीटा की लिमिट है, लेकिन अब इंटीग्रेशन यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट भी t की होनी चाहिए। तो इस बात को न भूलें, गलती से यहाँ 0 और π/2 न लिखें, आप t की लिमिट रखेंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्यों t की लिमिट रखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ओके फाइन, तो जो लिमिट है, तो अगर आप देखेंगे लोअर लिमिट आपकी 1 है, राइट, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 0 है, ठीक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 0, राइट। ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये यहां से जो माइनस साइन है उसको मैं बाहर लिख लेता हूं, सो माइनस बाहर आ गया, 1 to 0 हो गया, राइट। स्क्वायर रूट टी को आप लिख सकते हैं टी की पावर 1/2, ये आप लोग जानते हैं, राइट। स्क्वायर रूट टी इज नथिंग बट टी रेज टू द पावर 1/2, राइट। और ये क्या हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर, और माइनस तो आपने पहले ही यहां पर बाहर लिख लिया है, राइट, तो केवल डी टी, राइट। सो दिस इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि अगर इस लिमिट को मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दूं और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दूं, तो एक और माइनस साइन आएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, एक माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी है और एक माइनस और आएगा, राइट, और लिमिट आपकी 0 से 1 हो जाएगी, राइट। इंटरचेंज कर दिया मैंने माइनस साइन को हटाने के लिए। आप सभी लोगों को पता है जब लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आता है, ठीक है। अब देखिए इस t रेज टू द पावर 1/2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर 1/2, राइट। और इस t का फिर किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, t स्क्वायर से, राइट। तो t की पावर 1/2 और t स्क्वायर, तो आप सभी लोगों को पता है क्या होगा, ये t की पावर 1/2 और t स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये आधा है 1/2 और ये 2 है, राइट, यानी 2.5 और 2.5 का मतलब 5/2, तो ये हो गया t रेज टू द पावर 5/2। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसको 1/2 आप क्या कर लीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड, t की पावर 1/2 प्लस 2, राइट, एलसीएम लेके कर लेंगे तो ये 5/2 आएगा, राइट, और ये dt। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो i इज इक्वल टू, ये प्लस हो गया तो मैं लिख नहीं रहा हूं प्लस, राइट, आपको पता है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर 1/2 का क्या इंटीग्रेशन होता है, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, राइट। इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेज टू द पावर 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेज टू द पावर 5/2 dt, राइट, ओके। और आप सभी लोगों को पता है कि t रेज टू द पावर n क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और उसी पावर से आप भाग दे देते हैं। तो लेट मी टेक नेक्स्ट पेज, हमें अगला पेज ऐड कर लेने दीजिए क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं है इतने स्पेस में, तो जस्ट सेकेंड प्लीज वेट। हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं ताकि आसानी से करें, हमारे पास एक अच्छा खासा रियल इस्टेट हो। ओके, तो i इज इक्वल टू
आई इज इक्वल टू, आप सभी लोगों को ये मैं फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ, टी रेज टू द पावर एन डी टी इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, राइट। यहाँ पर जो भी पावर रहती है उसमें एक जोड़ देते हैं और फिर ये जो फाइनल टोटल पावर आती है उसी से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी रेज टू द पावर, ये 1/2 तो पहले से ही है, प्लस 1 डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, राइट। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, माइनस ये कितना हो जाएगा, जस्ट ए सेकेंड, ये हो जाएगा टी की पावर 5/2, जस्ट ए सेकेंड, ये 5/2 और उसमें एक जोड़ देंगे और जो रिजल्टेंट पावर आई है 5/2 प्लस 1 उसी से भाग दे देंगे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, वंस अगेन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, राइट। तो आप लोगों को पता है 1/2 यानी आधा और 1, तो ये जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा यानी 3/2, राइट। सो आई इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, राइट। ये 1/2 और 1 आधा और एक 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2। और लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर के 1 तक, माइनस ये 5/2 मतलब 2.5 और एक जोड़ेंगे 3.5 यानी ये 7/2 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, टी की पावर 7/2 डिवाइड बाई ये भी 7/2 हो जाएगा और आपकी लिमिट जो होगी 0 से लेकर के 1 तक, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3/2, ये जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, राइट। सो आई इज इक्वल टू 2/3 टी रेज टू द पावर 3/2, राइट। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर के 1 तक। सिमिलरली माइनस ये देखेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/7 टी रेज टू द पावर 7/2 और लिमिट आपकी 0 से लेकर के 1 तक, ओके। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मूव अ बिट, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, ओके। आप सभी लोगों को पता है ये जो कांस्टेंट होता है इसे हम, चूंकि ये टी से इंडिपेंडेंट है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 2/7 कांस्टेंट है तो उसको हम लिमिट से बाहर ले सकते हैं, फाइन। अब आपको क्या करना है, ये टी की जगह एक बार अपर लिमिट 1 रखना है और माइनस फिर टी की जगह ये 0 रखना है। ठीक इसी प्रकार से ये दूसरा भी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई इज इक्वल टू ये हो गया 2/3, टी की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर 3/2 और फिर सेकेंड पे टी की जगह हमें क्या रखना है, 0, तो 0 रेज टू द पावर 3/2 यानी 0 हो जाएगा, 0 रेज टू द पावर 3/2 और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 0, -0 हो जाएगा, राइट। आप समझ रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये 0 हो जाएगा, माइनस 2/7 टी की जगह 1 रखना है, 1 रेज टू द पावर 7/2 माइनस 0 रेज टू द पावर 7/2। तो ये आप समझ रहे हैं, 0 रेज टू द पावर 7/2 ये 0 हो गया तो मैं इसे 0 ही लिख दे रहा हूँ, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 0, फाइन। तो दिस इज इक्वल टू 2/3, 1 रेज टू द पावर 3/2 ये 1 होगा, 1 माइनस 0, राइट, माइनस 2/7 और ये 1 रेज टू द पावर 7 कितना होगा, ये भी 1 होगा, 1 माइनस 0, फाइन। तो यहाँ से इस ब्रैकेट से क्या आएगा, 1 माइनस 0 यानी 1 और 1 का गुणा 2/3 से करेंगे तो ओनली 2/3। तो फर्स्ट ब्रैकेट से हमारे पास 1/3 आ गया। सेकेंड टर्म से देखते हैं क्या मिलता है, 1 माइनस 0 1 और 1 का गुणा 2/7 से करेंगे तो 2/7, तो 2/3 माइनस 2/7, राइट। तो 3 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है तो इनका एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट 3 × 7 ये 21 हो जाएगा। तो 3
7 7 टाइम्स तो ये 14 हो गया, इससे गुणा होगा तो ये 14 हो जाएगा, माइनस 7 3 टाइम्स और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, राइट। तो -6, तो 14 माइनस 6 8 हो गया, और डिवाइड बाई 21 कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो ये आपका आंसर है। ओके, दिस इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर दिया गया है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इस साइड पढ़िए, और हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो लेफ्ट साइड, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, जो मूल बिंदु से होकर गुजरे, राइट। तो वृत्त आपका मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, राइट। उसके बाद अक्षों के धनात्मक भागों से क्रमशः 3 तथा 4 अंतःखंड काटता है, राइट। यहां पर थोड़ा सा हिंदी वर्जन में दिक्कत है, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन पूरा आ नहीं पाया है। जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊं तो ये 2 का यह है, यानी ये क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, धनात्मक भागों से क्रमशः 3 तथा 4 के बराबर अंतःखंड काटे, राइट। तो आई होप आपको क्लियर होगा। वहां पर 4 दिख नहीं रहा है, मुझे स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, वहां पर मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो आई होप आपको समझ में आया, ठीक है, कि जो अंतःखंड है वो 3 और 4 है, राइट। इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए तो वहां पर भी सेम होगा, राइट। यहां पर अगर इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो यहां पर जो इंटरसेप्ट है वो 3 और 4 फ्रॉम पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ द एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब, राइट। तो जस्ट प्लीज वेट। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर भी इंग्लिश वर्जन में ठीक दिया है, अगर मैं जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट। हाँ, ओके, यहां पर है, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो गई है। देखिए यहां पर दिया हुआ है, मैं ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाया हूं, बट आपको अब शायद दिख रहा हो, राइट। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, राइट। आई होप अब विजिबल हो, राइट। थैंक यू फॉर वेटिंग। सो यहाँ पर 3 है और 4 है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, जो मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्त है, जो कि नहीं दिख रहा है वृत्त की तरह, तो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। ओके, अब ये एक वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए ये एक वृत्त है, और ये वृत्त जो है मूल बिंदु से होकर जा रहा है, राइट, फाइन। तो यहां पर देखिए, ये जो वृत्त है आपका ओरिजिन से होकर के जा रहा है, तो ये जो वृत्त है आपका ओरिजिन से होकर के गुजर रहा है, और उसके बाद कह रहा है अक्षों के धनात्मक भागों से क्रमशः 3 तथा 4 अंतःखंड काटता है। तो इसका क्या अर्थ है, आप ये बताइए। तो जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ये जो दूरी है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, थोड़ा सा मैं और हाईलाइट कर देता हूं, ये जो दूरी है ये ए कहलाती है, ये ए कहलाती है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। इसी प्रकार से जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, राइट, ये इसे हम बी से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये मूल बिंदु से वृत्त आपका गुजर रहा है, और ये कह रहा है कि 3 और 4। तो पहले आप ये बताइए, ए का मान क्या है, 3 है या 4 है, या फिर बी का मान क्या है, 3 है या 4 है। तो ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, किसी भी बिंदु का निर्देशांक पहले एक्स कॉमा वाई। तो अगर मान लीजिए कोई 2,3 लिखा गया है, तो ये कन्वेंशन है कि ये जो 2 है वो एक्स का मान है और 3 है वो वाई का मान है। ठीक इसी प्रकार से जो पहला दिया होता है वो ए का मान होता है, यानी एक्स एक्सिस पर कटा हुआ अंतःखंड, और जो दूसरा होता है वो वाई अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड होता है, ठीक है। तो क्लियरली यहां पर जो ए का मान है, जो ए का मान है, ए इज इक्वल टू 3 दिया है, और जो बी इज इक्वल टू है वो
4 दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं वो आपको बता रहा हूं। यदि आपका वृत्त, ध्यान से सुने, यदि आपका वृत्त मूल बिंदु से होकर जाए तथा अक्षों के धनात्मक भाग से ए तथा बी अंतःखंड काटे, तो उस वृत्त के समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप इस बात को लिख लीजिएगा कि आपका वृत्त जब मूल बिंदु से गुजरे तथा अक्षों के धनात्मक भाग से क्रमशः ए तथा बी अंतःखंड काटे, तो उस वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0। ओके, ध्यान दीजिए, जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है। ठीक इसी प्रकार से जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो वाई का कोफिशिएंट होता है, और दोनों ये माइनस साइन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ए और बी का मान दिया गया है, ए का मान 3 है और बी का मान 4 है। तो बस इस इक्वेशन में आप रख देंगे, तो जो वृत्त का समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए का मान 3 है तो माइनस 3x, बी का मान 4 है तो माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो यही आपका वृत्त का समीकरण है, राइट। ये आपका वृत्त का समीकरण है, ये आपका आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आपको दिया गया है रेखा है, लेफ्ट साइड में आपका हिंदी में क्वेश्चन है और राइट साइड में इंग्लिश में, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन दिया है कि ये एक रेखा है, राइट, और ये एक समतल है और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, लाइन, एक लाइन का और एक प्लेन का, राइट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो लाइन जो दी हुई है इसको मैं लिख लेता हूं, मैं ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेके रखा हूं, तो जस्ट प्लीज वेट। तो ये आपका दिया गया लाइन है, ठीक। ओके, तो अब देखिए लाइन जो आपकी दी गई है, आप क्या देख रहे हैं, ये एक रेशियो है, ये एक दूसरा रेशियो है और ये एक तीसरा रेशियो के टर्म्स में, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये तीनों रेशियो इनकी बराबर है। तो मैं मान लेता हूं कि कोई एक नंबर है, लेट्स से आर, ये सारा कुछ किसके बराबर है, आर के बराबर, ठीक है। चूंकि तीनों बराबर हैं तो ये मान लेता हूं कि आर के बराबर हैं, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब है जो x माइनस 1/2 है वो भी आर के बराबर है, ठीक। 2 माइनस y/3 वो भी आर के बराबर है, राइट। और ये z प्लस 3/4 तो आर के बराबर है, ये सारे आर के बराबर हैं। तो इन सब को हम आर के बराबर लिख लेते हैं, यानी x, y और z का मान यहां से हम आर के टर्म्स में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम x माइनस 1/2 इज इक्वल टू आर लिखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी, यहां से ये हो गया x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आर। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 2r, राइट। ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2r हो गया। और यहां से अगर मैं x का मान निकालूं तो x इज इक्वल टू 2r प्लस 1, ये एक इक्वेशन 1 हो गई, ठीक। आप समझ रहे होंगे, फाइन, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक इसी प्रकार से ये जो आपकी दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस y/3 इज इक्वल टू आर के बराबर, राइट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 माइनस y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू आर, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 माइनस y इज इक्वल टू 3r, ठीक। ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3r। तो यहां से माइनस y बराबर क्या हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 3r माइनस 2, राइट। और y का मान निकालेंगे, यानी -1 का दोनों साइड गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -3r प्लस 2, राइट। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू -3r प्लस 2, ठीक।
इसी प्रकार से ये जो तीसरा रेशियो है Z+3/4 इज इक्वल टू R, राइट। तो इसको लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Z+3/4 इज इक्वल टू R। तो यहाँ से हमारे पास Z+3 इज इक्वल टू 4R। तो Z का मान कितना हो गया, 4R माइनस 3। ये आपके पास इक्वेशन 3 है, ठीक है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि x का मान भी हमने r के रूप में लिख लिया, y का मान भी हमने r के रूप में लिख लिया और z भी r के रूप में हमने लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। मान लीजिए कि ये तीनों एक्सिस मैंने आपको बना दिया है, ठीक है। ये आपका x है, x एक्सिस है, राइट। तो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। मान लीजिए कि ये एक xy प्लेन है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। मान लीजिए कि ये xy प्लेन है एक, ठीक है। अब जो लाइन है, तो यहां पर मान लीजिए कि इस बिंदु जो हाईलाइटेड पोर्शन में बना रहा हूं, मान लीजिए कि यहां पर इंटरसेक्ट करती है। ये जो लाइन है इस प्लेन को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक, जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये लाइन ना यहां पर नहीं इंटरसेक्ट कर रही, इस बिंदु और इस बिंदु पर नहीं इंटरसेक्ट कर रही है। इसको कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए कि आप जिस पेज पे लिख रहे हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके ऊपर से कोई पेन खींच लीजिए। वो जो पेन है जिस पॉइंट पर आपके कागज पे मिलती है वो बिंदु ये है, ये वाला बिंदु, ठीक है। चूंकि ये 2 डायमेंशंस है तो मैं बना नहीं पा रहा हूं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो एक्चुअल जो लाइन है वो यहां मिल रही है, ना कि इस बिंदु और इस बिंदु पर, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बनाने को तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो आपको लगेगा कि ये इस बिंदु को कट कर रही है, बट उस बिंदु को कट नहीं कर रही है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सिर्फ ये है, ना कि ये और ये 2 डायमेंशन में, इसलिए आपको कटा हुआ नजर आ रहा है। अगर आप अपने पेज के ऊपर अपनी पेन रखेंगे तो जो पेन आपके पेज पे कट कर रही है वो पॉइंट लाइन का है, ठीक है। आपकी पेन एक लाइन है और जो आपका पेज है वो एक प्लेन है, वो एक समतल है, ठीक। तो मान लीजिए कि जिस बिंदु पर कट कर रही हैं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट x, y, z है, ठीक है, फाइन। अब जो ये x और y और z आपने निकाला है, x और y और z निकाला, ये x, y, z इस प्लेन पर भी होंगे, ठीक है, इस प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। अर्थात जिस बिंदु पर ये लाइन और प्लेन कट करेंगे वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो लाइन से तो हमने ये निकाल दिया, और ये जो एक्स वाई जेड हैं ये प्लेन के इक्वेशन को भी संतुष्ट करेंगे। तो अगर प्लेन का इक्वेशन देखेंगे तो प्लेन का इक्वेशन हमारे पास क्या है, प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपने x का मान, y का मान और जो z का मान निकाला है वो इस इक्वेशन को भी संतुष्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे x, y, z प्रतिच्छेदन बिंदु पर लाइन पर भी होंगे और प्लेन पर भी होंगे, इसलिए, ठीक है, इसलिए दोनों इक्वेशन को ये x, y, z संतुष्ट करेंगे। तो अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, ये जो x का मान है यहां से x का मान यहां पर रख देंगे, ठीक, ये y का मान यहां पे रख देंगे और इसी प्रकार से ये z का मान यहां पर रख देंगे, ठीक है। तो मैं रख देता हूं 2 टाइम्स x का मान है 2r प्लस 1, ठीक, प्लस 4 टाइम्स y का मान है माइनस 3r प्लस 2, राइट, माइनस z का मान है 4r माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 1 है, माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 4r प्लस 2 माइनस 12r प्लस 8 माइनस 4r प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये प्लस 4r है
और ये -4 रहा, ये तो ख़त्म हो गया। तो अब r कहाँ पर बचा है, सिर्फ यहाँ पर बचा है, तो ये -12r, राइट। तो r के टर्म्स में हमारे पास -12r है, राइट। तो -12r। अब कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, तो 2, 8, 10, 3, 13 और -1, तो ये 12 हुआ। तो +12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -12r इज इक्वल टू -12, दोनों साइड -12 से भाग दे देंगे तो r का मान 1 हो जाएगा, ठीक। r का मान 1 हो जाएगा, ठीक। आपने r का मान निकाल लिया। और तो x और y और z का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, ये जो आपने r का मान निकाला है, तो x इक्वल टू क्या है, 2r + 1, y इज इक्वल टू क्या है, -3r + 2, z इक्वल टू क्या है, 4r - 3। तो ये x और y और z आपका निकल गया, ठीक है। अब सिर्फ आपको r का मान रख देना है। तो x इज इक्वल टू क्या है, जस्ट अ सेकेंड, x इज इक्वल टू हमारे पास है 2r + 1। ये कहाँ से, इक्वेशन 1 से। r का मान कितना है, r का मान 1 आया है, तो 2 × 1 + 1, तो ये हो गया 2 + 1, यानी x का मान 3 आया, राइट। और y का मान कितना है, y इज इक्वल टू -3r + 2, तो y इज इक्वल टू कितना है, -3r + 2, ये इक्वेशन 2 से आया है, राइट। तो ये हो गया आपका -3 × 1 + 2, तो ये हो गया -3 और +2, अर्थात ये -1 आ गया। और z का मान यहाँ पर दिया गया 4r - 3, राइट। z इक्वल टू 4r - 3 और r का मान 1 आया है, तो 4 × 1 - 3, तो ये हो गया 4 और -3 यानी 1। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है x, y, z, ये जो जहाँ पर कट करेगा जिस बिंदु पर, वो आपका आ गया x का मान 3, y का मान -1 और z का मान 1, राइट। तो ये हो गया आपका 3, -1, 1, यही आपका आंसर है, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो काइंडली आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4 लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नए वीडियो में पार्ट 4 के साथ मिलेंगे। थैंक यू।